कि जो पंचायत में इस तरह की चीजें यहाँ पर नहीं है और बड़ी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। मैंने पूरे परिप्रेक्ष्य में बताया कि आया राम गया राम, चुने कहीं से, गए कहीं, और दूसरा चुनाव कहीं और से, तीसरा कहीं से, चौथा कहीं से। लेकिन चुने हुए आदमी का जो पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक ने जिस मैंडेट पे उसको वोट दिया, जिस निशान पे उसको वोट दिए, कम से कम उसका एहतराम तो करें। इस देश भर में एंटी डिफेक्शन लॉ मेंबर पार्लियामेंट्स पे लगता है, एमएलएस पे लगता है, और तो और म्यूनिसिपल समिति, कमेटियां या कॉरपोरेशन में भी लगता है। लेकिन पंचायत और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स ही ऐसी है, पंचायत चूंकि पार्टी उस पे मैंडेट पे नहीं होती, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव जो कि पार्टी मैंडेट पे होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एंटी डिफेक्शन लॉ वहां लगता नहीं। तो खैर उसकी गुहार लगाइए। सरकार ने माना कि ऐसा लॉ चाहिए, और सरकार से इस कमिटमेंट, इस आश्वासन पे कि सरकार अपना एक लॉ उसमें लॉन्च करेगी, उसमें पब्लिक डोमेन में लाएगी, हमने अपना बिल वापस लिया। 2014 से जब से भाजपा की सरकार बनी है, आरोपों की छड़ी लग गई है कि हॉर्स ट्रेडिंग भाजपा करती है, विधायकों की खरीद फरोख्त भाजपा करती है। लगता है कि विपक्ष को काफी फायदा होने वाला है इस लॉ से। देखें, मैं ये पंचायत और डीडीसीज के हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए हमने ये बात की है। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग एजेंसीज का मिसयूज है या प्रक्रियाओं का कहीं ना कहीं अनुपालन नहीं किया जा रहा, ये वो ट्विटर के वो एक कैच फ्रेज है जिसे अपोजिशन और खासकर वो जो खान मार्केट गैंग है जो यूज करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी मूल जो डेमोक्रेसी है उसका या रूल ऑफ लॉ का कहीं भी उल्लंघन नहीं किया है। और मैं बताऊं कि ये डीडीसीज बीडीसीज जो कि पार्टी मैंडेट पे चुनते हैं, वो इस कानून के दायरे में आ पाए। एक इसी खर्चात के साथ, इसी प्रावधान के साथ हमने कानून ये पब्लिक डोमेन में लाया। मुझे उम्मीद है जल्द ही ये कानून आएगा, और जम्मू कश्मीर में भी जो पब्लिक ट्रस्ट है, लोगों ने जिस मैंडेट पे वोट दी, जिस निशान पे मोहर लगाई है, लोगों को भी इस पब्लिक ट्रस्ट को इंश्योर करने में, गवर्नेंस को इंश्योर करने में, एथिक्स को इंश्योर करने में, और पॉलिटिकल मोरलिटी को वाकई ज़मीनी सतह पे कायम करने में यह कानून मील का पत्थर का काम करेगा। खानी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लैंड ग्रांट बिल जिसे सरकार ने एडमिट किया है, और क्या आपकी क्या रिएक्शन है? क्योंकि देखिए, मैंने पीडीपी ने तो इसे साफ तौर पर कहा है कि ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों को फैसिलिटेट कर रहा है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी जो नीडोज की जो लीज है वो खत्म हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेले चमटे जिन्होंने कौड़ियों के भाव करोड़ों और अरबों रुपए की जमीन लीज पे ली थी, आज उनको उसमें परेशानी। मैंने कल सवाल ये निशान उठाया कि अगर आप कौन से बिल को आप एक्सेप्ट करते हैं, कौन उसको इंट्रोड्यूस होने में लाते हैं, आपका कोई मापदंड नहीं है। मेरे 2 बिल थे, माना आपने अच्छे हैं, लेकिन कहा जी हम अपना लाएंगे, अपना वापस ले आओ। लेकिन लैंड ग्रांट्स बिल जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर तनवीर सादिक साहब लाए, मोटा मोटा संज्ञान में ले आऊं कि लैंड ग्रांट्स को लेके देश की संसद आगे ही कानून बना चुकी है। उस कानून को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया गया, और जब उस कानून को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो कानून ठीक है। तो यूटी के लेजिस्लेचर को कहां से पावर आ गई वो सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट को ओवरराइड करने की? सिर्फ एक लॉलीपॉप, एक कहीं ना कहीं एक जुमला जम्मू कश्मीर के लोगों में फेंकने की कोशिश की गई है। इसको कंडेम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की रीति और नीति है जम्मू कश्मीर की रिसोर्सेज को लूटना, जम्मू कश्मीर में लोगों के डेमोक्रेटिक और जमहूरी जो हकूक हैं उनका एक डे लाइट मर्डर करना। खैर, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट, सुदृढ़, सशक्त इसके विरुद्ध संघर्ष करेगी, और तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये विषय पाए तकनीक तक ना पहुंच पाए। वहीं पर आपके एक और विधायक जो है, उन्होंने वैक्यूम प्रॉपर्टी में ओनरशिप राइट की मांग की थी, हालांकि उनकी बिल को एडमिट नहीं किया। हाँ, बलवंत मनकोटिया जी एक बिल लाए थे जिसमें काफ़ी लोगों में ये डिमांड थी कि वाकई ईपी वाली ज़मीन है उसमें मालिकाना हक दिए जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके यहाँ पे आ गए, और ये मकान और ज़मीनें उनकी हैं जिन्होंने 1 नेशन वो वाले फार्मूला पे, धर्म के नाम पे उस क्षेत्र को लेके दूसरे क्षेत्र में चले गए। तो इसका तो हल तो निकलना ही चाहिए, लेकिन खैर सरकार ने इस बिल को रिजेक्ट किया। मुझे